मस्जिद के अंदर संदिग्ध धमाका होता है। पुलिस ने धमाके को लेकर 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। जिलेटिन की छड़ों में धमाका होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। धमाके से मस्जिद की एक दीवार को भी नुकसान हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र की भीड़ में मस्जिद के अंदर संदिग्ध धमाका होता है और ये तस्वीरें आप देखिए अपनी टीवी स्क्रीन पर। आखिर मस्जिद में जिलेटिन को कौन लाया, ये बड़ा सवाल है। पुलिस ने धमाके को लेकर 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। आगे की जांच पड़ताल को भी बढ़ा दिया है। लेकिन ये छोटा धमाका होता है, क्या कोई बड़ी साजिश थी इसके पीछे, ये बड़ा सवाल। मस्जिद में धमाका होने के बाद हड़कंप मच जाता है। मस्जिद की एक दीवार को नुकसान पहुंचने की भी जानकारी मिल रही है। महाराष्ट्र की भीड़ में जबरदस्त ब्लास्ट। देखिए, ईद अमन, भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम देती है। ईद का त्योहार ये संदेश देता है कि नफरत को भुला दो और सभी लोग मिलजुल कर रहें। लेकिन ईद की मीठी सेवइयों में कुछ लोग नफरत का काढ़ा भी घोलने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं ईद के मौके पर होने वाली नमाज की। लोगों को असुविधा ना हो इसलिए पुलिस कह रही है, बार बार कह रही है कि सड़क पर नमाज ना पढ़ो, सड़क पर मत आओ। तो मौलाना तौकीर रजा चैलेंज देकर कह रहे हैं कि हम सड़क पर ही नमाज पढ़ेंगे। आखिर क्यों, ये रिपोर्ट देखिए। मेरा देश है यार, मैं कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। अलविदा जुमा पर मुस्लिमों को सड़क पर नमाज पढ़ने से रोका तो मौलाना तौकीर रजा कुछ इस कदर भड़क गए कि योगी फोर्स को सीधे सीधे चैलेंज कर दिया। मौलाना ने ऐलान किया कि मैं सड़क पर नमाज पढ़ूंगा, देखता हूं मुझे कौन रोकता है, ये देश मेरा है। मेरा देश है यार, मैं कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। जब हम तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकते हैं, हम तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनते हैं, तो हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत अगर करोगे तो फिर अब इसका जवाब दिया जाएगा। हमें नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते, हमारी मस्जिदों पर अब तुम बुलडोजर नहीं चला सकते। जो कुछ भी हुआ है आज तक तुमने जो किया है वो सरासर बेईमानी थी। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि रोड पर जमात नहीं करना है, रोड पर नमाज न पढ़ी जाए। उसका तरीका यह है कि एक जमात हो जाए, इमाम बदल करके फिर जो लोग रह गए हैं उनकी दूसरी जमात कर दी जाए, इस तरीके से तीसरी जमात कर दी जाए। शरीयत ने इस बात की इजाजत दी है कि आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 आप जमातें कर सकते हैं। इमाम को बदलना होगा। अगर ये इंतजाम करते हैं तो इससे बहुत आसानियां पैदा होंगी। नमाज पढ़ने के लिए किसी पर कोई रोक नहीं है। सब लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ नमाज पढ़ें, अपनी रिचुअल्स अदा करें, इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर कोई नमाज के बहाने शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास करता है या जानबूझ करके सार्वजनिक यातायात को बाधित करने का प्रयास करता है, सड़कों को घेरने का प्रयास करता है, तो निश्चित तौर पर वो कानून का उल्लंघन कर रहा होगा और ऐसे में कानून का उल्लंघन करने पर कानून इसके साथ सख्ती से निपटेगा। एक तरफ देश में नवरात्र के त्योहार की शुरुआत हो गई तो दूसरी तरफ मौलाना तौकीर रजा भड़काने का काम कर रहे हैं। मौलाना तौकीर ने घोषणा की इस बार की ईद पर मुस्लिम नए कपड़े नहीं पहनेगा। इतना ही नहीं, ईद के बाद संभल कूच करने की धमकी भी देते हुए नजर आए। मुसलमानों को क्या जरूरत है मुसलमानों की, जब मुसलमान तुम्हें पसंद नहीं, कपड़ों से पहचान करवाते हो और फिर कपड़े देते हो। इसका मतलब यह कि कपड़ों से अब पहचान हो नहीं पा रही है, शायद इसलिए फिर नए कपड़े भेजे कि ईद से दोबारा से पहचान करेंगे। ईद आनंद का पर्व है, ईद गले मिलने का पर्व है और ये कह रहे हैं कि नए कपड़े नहीं पहनेंगे। तो भाई गुस्सा खुदा के साथ कर रहे हो या योगी बाबा के साथ कर रहे हो? हिंदुस्तान के जितने MP सेकुलरिज्म में यकीन रखते हैं उन सबसे मैं राब्ता कर रहा हूँ और तमाम मुस्लिम MP से मैं राब्ता कर रहा हूँ और ईद के बाद इंशाल्लाह संभल में धरना दिया जाएगा। जब तक वहाँ का प्रशासन चेंज नहीं होगा तब तक वहाँ धरना जारी रखा जाएगा और इंशाल्लाह बरेली से हम कूच करेंगे संभल के लिए और संभल से तब तक नहीं हटेंगे जब तक ये तमाम व्यवस्था ठीक नहीं की जाएगी और वहाँ की उच्च स्तरीय जांच कायदे से नहीं होगी। वो भूल गए कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और योगी जी की पुलिस ऐसे लोगों को ढूंढते रहती है जो लोग समाज में द्वेष फैलाना चाहते हैं, जो संविधान को नहीं मानना चाहते हैं, जो संवैधानिक प्रक्रिया से हटकर कार्य और काम करना चाहते हैं, उसको एक योगी जी की पुलिस ठीक करने के लिए सदैव निरंतर प्रयासरत रहती है।
मौलाना तौकीर रजा को सुना आपने। ईद के बाद संभल कूच करने की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं तब तक धरना देंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती। दरअसल अलविदा जुमे के दिन संभल से लेकर कई शहरों में सड़कों पर नमाज पढ़ने पर बैन लगा था और कड़े पहरे के बीच सब अच्छे से हो भी गया, लेकिन अब मौलाना तौकीर रजा के जहरीले बयान से फिर माहौल खराब ना हो, इसके लिए बाबा की फोर्स ने कमर कस ली है। हालांकि ये पहली बार नहीं कि तौकीर रजा ने कोई भड़काऊ बयान दिया हो। समय समय पर तौकीर भड़काऊ बयान देते रहते हैं, लेकिन इस बार चैलेंज डायरेक्ट बाबा की पुलिस को है, तो बाबा की फोर्स फुल एक्शन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर, संभल में कड़ी सुरक्षा के बीच आरएसएस का पथ संचलन। संभल में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। हिंदू नव संवत्सर पर निकाला गया पथ संचलन। सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर आप देखिए तस्वीरें। पीएसी आरपीएफ की रही तैनात और आरएफ की तैनाती रही। विवादित स्थल के पास से भी निकाला गया था ये पथ संचलन। संभल में कड़ी सुरक्षा के बीच आरएसएस का पथ संचलन आप देख रहे हैं और इसी बीच आपको बता दें चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। आज हिंदू नव संवत्सर है और इसी के चलते ये पथ संचलन निकाला गया। सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर पीएसी की फोर्स आपको दिख जाएगी। आरएफ भी तैनात रही और विवादित स्थल के पास से भी निकाला गया। मेरा देश है यार, मैं कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। अलविदा जुमा पर मुस्लिमों को सड़क पर नमाज पढ़ने से रोका तो मौलाना तौकीर रजा कुछ इस कदर भड़क गए कि योगी फोर्स को सीधे सीधे चैलेंज कर दिया। मौलाना ने ऐलान किया कि मैं सड़क पर नमाज पढ़ूंगा, देखता हूं मुझे कौन रोकता है, ये देश मेरा है। मेरा देश है यार, मैं कहीं पे भी खड़े होकर नमाज पढ़ूंगा और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। जब हम तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकते हैं, हम तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनते हैं, तो हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत अगर करोगे तो फिर अब इसका जवाब दिया जाएगा। हमें नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते, हमारी मस्जिदों पर अब तुम बुलडोजर नहीं चला सकते। जो कुछ भी हुआ है आज तक तुमने जो किया है वो सरासर बेईमानी थी। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि रोड पर जमात नहीं करना है, रोड पर नमाज न पढ़ी जाए। उसका तरीका यह है कि एक जमात हो जाए, इमाम बदल करके फिर जो लोग रह गए हैं उनकी दूसरी जमात कर दी जाए, इस तरीके से तीसरी जमात कर दी जाए। शरीयत ने इस बात की इजाजत दी है कि आप 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 आप जमातें कर सकते हैं। इमाम को बदलना होगा। अगर ये इंतजाम करते हैं तो इससे बहुत आसानियां पैदा होंगी। नमाज पढ़ने के लिए किसी पर कोई रोक नहीं है। सब लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ नमाज पढ़ें, अपनी रिचुअल्स अदा करें, इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर कोई नमाज के बहाने शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास करता है या जानबूझ करके सार्वजनिक यातायात को बाधित करने का प्रयास करता है, सड़कों को घेरने का प्रयास करता है, तो निश्चित तौर पर वो कानून का उल्लंघन कर रहा होगा और ऐसे में कानून का उल्लंघन करने पर कानून इसके साथ सख्ती से निपटेगा। एक तरफ देश में नवरात्र के त्योहार की शुरुआत हो गई तो दूसरी तरफ मौलाना तौकीर रजा भड़काने का काम कर रहे हैं। मौलाना तौकीर ने घोषणा की इस बार की ईद पर मुस्लिम नए कपड़े नहीं पहनेगा। इतना ही नहीं, ईद के बाद संभल कूच करने की धमकी भी देते हुए नजर आए। मुसलमानों को क्या जरूरत है मुसलमानों की, जब मुसलमान तुम्हें पसंद नहीं, कपड़ों से पहचान करवाते हो और फिर कपड़े देते हो। इसका मतलब यह कि कपड़ों से अब पहचान हो नहीं पा रही है, शायद इसलिए फिर नए कपड़े भेजे कि ईद से दोबारा से पहचान करेंगे। ईद आनंद का पर्व है, ईद गले मिलने का पर्व है और ये कह रहे हैं कि नए कपड़े नहीं पहनेंगे। तो भाई गुस्सा खुदा के साथ कर रहे हो या योगी बाबा के साथ कर रहे हो? हिंदुस्तान के जितने एमपी सेकुलरिज्म में यकीन रखते हैं उन सबसे मैं रब्ता कर रहा हूँ और तमाम मुस्लिम एमपी से मैं रब्ता कर रहा हूँ और ईद के बाद इंशाल्लाह संभल में धरना दिया जाएगा। जब तक वहाँ का प्रशासन चेंज नहीं होगा तब तक वहाँ धरना जारी रखा जाएगा और इंशाल्लाह बरेली से हम कूच करेंगे संभल के लिए और संभल से तब तक नहीं हटेंगे जब तक ये तमाम व्यवस्था ठीक नहीं की जाएगी और वहाँ की उच्च स्तरीय जांच कायदे से नहीं होगी। वो भूल गए कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और योगी जी की पुलिस ऐसे लोगों को ढूंढते रहती है।
जो लोग समाज में द्वेष फैलाना चाहते हैं, जो संविधान को नहीं मानना चाहते हैं, जो संवैधानिक प्रक्रिया से हटकर कार्य और काम करना चाहते हैं, उसको एक योगी जी की पुलिस ठीक करने के लिए सदैव निरंतर प्रयासरत रहती है। मौलाना तौकीर रजा को सुना आपने। ईद के बाद संभल कूच करने की धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं तब तक धरना देंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती। दरअसल अलविदा जुमे के दिन संभल से लेकर कई शहरों में सड़कों पर नमाज पढ़ने पर बैन लगा था और कड़े पहरे के बीच सब अच्छे से हो भी गया, लेकिन अब मौलाना तौकीर रजा के जहरीले बयान से फिर माहौल खराब ना हो, इसके लिए बाबा की फोर्स ने कमर कस ली है। हालांकि पहली बार नहीं कि तौकीर रजा ने कोई भड़काऊ बयान दिया हो। समय समय पर तौकीर भड़काऊ बयान देते रहते हैं, लेकिन इस बार चैलेंज डायरेक्ट बाबा की पुलिस को है, तो बाबा की फोर्स फुल एक्शन में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।